देसी हिप हॉप, क्या इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है ना। तुम्हें यहाँ बिग बॉस का तड़का से लेकर लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन्स सब कुछ मिलेगा। एंड आफ्टर क्रिकेट एंड बॉलीवुड आई जेन्युइनली फील देसी हिप हॉप इज द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम इंडिया। एक वियर्ड से इंसिडेंट ने पूरी कम्युनिटी को एक खतरनाक सा पुश दे दिया। एंड आज के दिन शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे देसी हिप हॉप के एग्जिस्टेंस के बारे में ही ना पता हो। वी आर सीइंग आर्टिस्ट एज यंग एज 16 मेकिंग नेम्स इंटरनेशनली एंड इंटरनेशनल क्रिएटर्स मेकिंग कंटेंट आउट ऑफ आवर ओन कम्युनिटी। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टुडे वी विल डिस्कस टॉप 5 थिंग्स दैट इज रॉन्ग विद देसी हिप हॉप। पूरी दुनिया में सबसे निराला। अगेन मैं कह दूं, ये वीडियो किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बात हो रही है तो तुम गलत भी नहीं हो। सो एक बार वीडियो में घुसने से पहले आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड कमेंट वन थिंग दैट इज रॉन्ग विद देसी हिप हॉप एंड यू विश टू चेंज इट। मैं बहुत ज्यादा वेला हूं और हर एक कमेंट पढ़ूंगा, सो अभी के अभी जाके कमेंट करो। सो व्हेन आई से एवरीथिंग रॉन्ग विद देसी हिप हॉप, जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आती है वो है ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक फाइट। थोड़ी कलम खले जो कसम, किसी को नहीं डिस, किसी पे नहीं शक, किसी को नहीं दिया मैंने फक, मिले मुझे कम हिस्से के कम हिस्से में रम पड़ी, मुझे कम दिखे मुझे रब, अभी मेरे सब मगर मेरा मन जब भी गए तब करूं थोड़ा फ्लेक्स पे झिझक में हथकड़ी में था, पर ऐसी चीजें करके हट चुका बच्चा मैं। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये टॉपिक इतना ज्यादा फुद्दू है कि अगर तुम देसी हिप हॉप के बाहर किसी और से इस टॉपिक पे बात या डिबेट करोगे तो वो तुम्हें रिटार्डेड या चूतिया समझ के आगे बढ़ जाएगा। लाइक आई टोटली अंडरस्टैंड द पॉइंट कि एक आर्टिस्ट ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है एंड इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड, डेफिनेटली इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आर्टिस्ट एड्स एंड स्ट्रेटेजीज के थ्रू कम्युनिटी बना रहा है या ग्रो कर रहा है वो एकदम ही नल्ला है। आई डोंट सी वन वैलिड पॉइंट कि कोई बंदा किसी आर्टिस्ट को इसीलिए डिस या नीचा दिखा रहा है क्योंकि उसने एड्स रन किए हैं। लाइक तुम कभी एडिडास या नाइकी को गाली देते हो कि भाई मैं ना अब से तुम्हें नहीं पहनूंगा, तुम लोग एकदम फुद्दू हो, मैं तो अब से लखानी पहनूंगा क्योंकि इट्स वेरी ऑर्गेनिक। एक कंपनी एड्स इसीलिए रन करती है कि वो एक पोटेंशियल कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके एंड ग्रो कर सके। सेम एक आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स या डिस्ट्रैक्ट्स पे एड्स इसीलिए चलाता है ताकि वो पोटेंशियल लिसनर्स तक पहुंच सके एंड उसका बेस बड़ा हो सके। लेकिन तुम बेवकूफ लोग एड्स का स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हो और समझते हो कि क्या कोबरा पोस्ट लेवल का एक्सपोजर कर दिया है। तुम्हारे लॉजिक से हर वो आर्टिस्ट जो प्रमोशन करता या करवाता है वो नीचे है उस आर्टिस्ट से जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। लाइक थोड़ा भी ग्रे मैटर का इस्तेमाल करना है या सब कुछ जाए माचुदा। Instead of this bullshit, I would genuinely insist कि हर एक आर्टिस्ट को डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ पेड एंड अनपेड प्रमोशंस के बारे में जानना चाहिए एंड जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करना चाहिए। कॉज तुम लोग वहीं के वहीं हो और तुम्हारा आर्टिस्ट हर एक पॉसिबल वे यूज करके आगे बढ़। So the second thing that is wrong with Desi Hip Hop community is content creators and lack of content creators. Well, Desi Hip Hop और उसके content creators पे क्या ही बोलूँ। I follow a lot of community like politics, sports, humor, science fiction. But जितनी scarcity and miserable हालत में Desi Hip Hop की content creation community है उतनी शायद ही और कोई होगी। लाइक दूसरी कम्युनिटीज की तरह वी डोंट हैव एनी हायरार्की और मेनस्ट्रीम प्रेस टू कवर अस। सो आफ्टर आर्टिस्ट, क्रिएटर्स आर द सेकंड पेडल टू स्प्रेड द कम्युनिटी। एंड भाई साहब, द क्रिएटर्स वी हैव स्पेशली ऑन यूट्यूब, इट्स क्रैप। इनके हाथ में देसी पॉप की बागडोर है। लाइक ये सोचकर ही सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ऑन यूट्यूब वी जस्ट डोंट हैव इनफ ओरिजिनल क्रिएटर्स। सिर्फ और सिर्फ रोहन करियप्पा की वन साइडेड मोनोपोली है। इनफैक्ट अगर तुम उसे डिक्टेटरशिप भी बोल दोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। देयर आर हार्डली एनी क्रिएटर्स विद दैट क्वालिटी एंड इन्फ्लुएंस इन द सीन। रोहन करियप्पा के बड़े होने का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि ही रैन अ रेस वेयर ही वाज रनिंग अलोन। अब इसमें रोहन करियप्पा की गलती नहीं है कि और कोई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है। वी जस्ट डोंट हैव इट। Like we have no commentary channels, no educational channels, no comedy or skit videos around Desi Hip Hop. All we have is Rohan Karyappa and reaction channels. कई सारे रिएक्शन चैनल्स की ग्रोथ लेजिट जीरो में है। तुम लोग ग्रोथ को शायद नंबर ऑफ व्यूज या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स पे जज करते होंगे, बट लुक एट देयर इन्फ्लुएंस इन द सीन, it's almost negligible. Sometimes the content is so crap कि I feel cheated. एंड ये सब होने के बाद वो लोग कहते हैं कि जब हम लोग रियल ओपिनियंस देते हैं वी फेस हेट एंड ऑडियंस इजंट रेडी फॉर द रियल टॉक। भाई
तुम लोगों ने अपने पूरे करियर में गधों की फौज इकट्ठा कर रखी है, उनकी ईगो को फेक रिएक्शन से सेटिस्फाई किया है, एंड एक दिन अचानक से उनके अगेंस्ट चले जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें गाली देगी, बिकॉज तुमने ही उन्हें फेक रिएक्शन की आदत डाल रखी है। द इंस्टाग्राम too is filled with arrogant teens running pointless pages in the name of meme pages or fan pages. But still Instagram पे we have some good creators who create like legit good content, and हमें as a community should help them to reach more and more audience. वरना वही पिंकी और बंटी के कुत्ते वाले एडिट्स पे हंसते रहोगे और कुछ नहीं होना है। So the third and very important point is toxicity, polarization and memes. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नीचे जाकर कमेंट करो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाता है। एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा फैल रहा हूँ, तो हर एक कमेंट रीड करूंगा। मैंने दुनिया देखी है, ये साली सुंदर नहीं है, जैसे हालात हैं हम साले बंदर सही थे। When I see you bro, आप घूंघट के अंदर चाहिए, मैं कोई लहर नहीं हूँ, मुझको समंदर कहिए। वेल ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी की तरह देसी पॉप कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पोलराइज्ड है, एंड इसमें बहुत बड़ा रोल मीमर्स का है। प्रोबेबली पॉलिटिक्स के बाद इतनी कट्टर ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ देसी पॉप की ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि देसी पॉप की ऑडियंस बहुत ज़्यादा यंग है, इसीलिए अभी तक कोई लिंच नहीं हुआ है। लाइक लिटरली ऑडियंस इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश्ड और बटी हुई है कि कुछ बंटा के फैंस को लिटरली इस बंदे को अपना मैसेंजर मानना पड़ रहा है। 2021 है, किस दे के मचा देंगे। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर इंटरनेट में तुम किसी एक आर्टिस्ट के बारे में बात ना करो तो ये गवार ऑडियंस ये समझने लगती है कि तुम उस आर्टिस्ट के हेटर हो या फिर ओपोनेंट के स्टैन हो। लाइक अगर तुम कृष्णा के बारे में बात ना करो या उसे क्रिटिसाइज कर दो तो लोग तुम्हें बंटाई का टट्टा बुलाने लगेंगे, एंड वाइस वर्सा। और यही लोग आगे चल के मीम पेजेस खोल लेते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स समझने लगते हैं। एंड हम सब ने देखा है कि कैसे एक मीमर के गलत स्टेप ने पूरे सीन को इतना ज़्यादा टॉक्सिक कर दिया था, इतना ज़्यादा खराब कर दिया था कि एंड में उसे खुद इंटरनेट छोड़ना पड़ा। मैंने मीमर्स को देखा है आर्टिस्ट को डिसरिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि उनकी टीम ने अपेरेंटली कभी उसे अप्रोच किया होगा फॉर प्रमोशंस, एंड उस चीज़ को मीमर्स ऐसे दिखा रहे हैं कि वही हैं जो सीन को चला रहे हैं, उनके बिना वो आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे ही सीन में क्रिएटर्स नहीं है, एंड पैसा तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन ऐसे मीमर्स जो थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है उसको अपने ब्रेवाडो के चक्कर में खत्म कर रहे हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अगर सीन छोड़ भी दो तो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सो बी थैंकफुल फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटी यू गेट, वरना ऐसे ही चलता रहा तो कंटेंट क्रिएटर्स की कोई इज्जत नहीं होगी। एंड लास्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आर्टिस्ट जो ऐसे टॉक्सिक क्रिएटर्स को सपोर्ट करते हैं। लाइक आई जस्ट डोंट गेट इट, तुम्हें और कोई फैन नहीं मिला सपोर्ट करने को, या तुम अपने टेस्ट के हिसाब से बंदों को सपोर्ट कर रहे हो। Like what's wrong with you? Can't you just see कि ये चीज तुम्हारे ब्रांड को हैम्पर कर रही है, या तुम्हारे पास भी टट्टे कम पड़ गए रखने को? So the only way out is to support good and positive creators and start using your own brain. जिस बंदे के प्यूब्स और बियर्ड की ग्रोथ सेम लेवल पे हो तुम उससे क्या ही उम्मीद कर लोगे? So for the love of God, start using your own brain. दिल नायर सच्चा लायर तभी अच्छा लायर, पर मैं पक्का शायर छोड़ के भागे लंका कायर। रफ्तार जितनी भी हो चक्के जाम मैं सीएट का टायर। I was born fire तभी open fire। So the fourth point is overdose of diss tracks. अब ये बात एक फैक्ट है कि देसी पॉप को रिकॉग्निशन एक डिस बैटल से मिली, एंड इन फैक्ट कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्हें आज बंदे सिर्फ और सिर्फ डिस ट्रैक्स या बीफ्स की वजह से जानते हैं। बट डिस ट्रैक्स ना अब तुम्हारे फेवरेट रिएक्शन चैनल जैसी हो गई है। इसमें मेरा घाटा कि देश का दिमाग नाटा, ज्यादा ज्ञान हो जाता तो ये बिल्कुल सह नहीं पाता। आज के टाइम पे कितने सारे नए रैपर्स लाइक लेजिट किसी को भी डिस कर रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। इनफैक्ट ये लोग अपना खुद का सस्ता इंस्टाग्राम लाइव सेशन भी करते हैं जो मुंहफाड़ वाले लाइव सेशन से भी ज्यादा खराब होता है। भाई रैपर्स रिएक्शन चैनल्स, यूट्यूबर्स, मीम पेजेस को डिस कर रहे हैं यार। सोचो टूपाक और बिगी की आत्मा कितनी रोती होगी। बहनचोद हम लोग यहाँ बीफ के कारण मर गए और ये लोग रिएक्शन चैनल और मीम पेजेस पे डिस निकाल रहे हैं। नए एंड अपकमिंग आर्टिस्ट्स को ये बात समझनी होगी कि ऐसी हरकतें आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, तुम्हारा नेटवर्क खराब कर सकती है। एक वीक के अटेंशन के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। जितने भी आर्टिस्ट डिस से फेमस हुए हैं उनमें से सिर्फ वही बंदे आगे बढ़े हैं जिनके आर्ट में दम था, एंड बाकी के आज भी किसी ना किसी को इंस्टाग्राम पे पोक करते रहते हैं। सो द चॉइस इज योर्स, या तो राइवल्स बनाओ या तो नेटवर्क बनाओ।
तुम अपना आर्ट कोई मीम पेज या रिएक्शन चैनल पे तो डेफिनेटली बर्बाद नहीं करना चाहते। अपन हक से बोले अपन यहाँ खुद के दम से, भिड़ गया तो कुत्ता बना देते भाई कसम से। पब्लिक जानती है लाला अपन कौन से कदम पे, MS धोनी विकेट कीपिंग सीधा गुल करते स्टंप पे। So the fifth and the final point is creatively dull music videos. अब एक म्यूजिक वीडियोस ना आर्टिस्ट के थॉट्स को मूवी के रूप में दिखाती है ऑडियंस को, एंड म्यूजिक वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कन्वे योर मैसेजेस एंड टू प्रमोट योर आर्ट। बट फ्रैंकली स्पीकिंग देसी पॉप प्रोबेबली इज द ओनली म्यूजिक कम्युनिटी जो कंसिस्टेंटली कचरा म्यूजिक वीडियोस निकालती है। देयर इज लिटरली नो कॉन्सेप्ट, नो हुक स्टेप्स, नथिंग। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि जो अंडरग्राउंड एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो बेटर म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं कंपेयर टू मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट। मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के पास रिसोर्सेज होने के बावजूद उनके वीडियोस रैंडम ग्लिच इफेक्ट, अननेसेसरी कार एंड हैंड जेस्चर्स से भरे होते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो एफर्ट टू कन्वे समथिंग रियली इंपॉर्टेंट थ्रू देयर वीडियोस। There are really good music videos like Chitta and Ekla Chalo Re, but we don't see them very often. And maybe कहीं ना कहीं इसका कारण repetitive misogynistic content से भी है जो सीन में काफी ज्यादा हो रखा है currently. Like तुम और कितने ही तरीके से बता सकते हो कि तेरी बंदी मेरे साथ सोती है. So it's pretty obvious कि क्यों बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस सेम होते हैं जिनमें खाली लड़कियां होती है, कार्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, रैंडम हैंड जेस्चर्स होते हैं. So I genuinely think there is a big scope in music videos, and artists like Prabdeep, EPR and in fact King ने ये बताया कि you don't need lot of resources to depict your ideas. So I genuinely hope we see better music videos in near future because it just enhances your audio experience and it's really important point. अगर तुम चाहते हो कि देसी पॉप मेन स्ट्रीम जाए तो एक अच्छे म्यूजिक वीडियोस कंसिस्टेंटली बना के ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So that's it. These are my 5 things that is wrong with Desi Pop, and now I genuinely want to know yours. So please अपने points comment कर दो. And again I would like to thank each and every one of you जो ये वीडियो एक्चुअली में यहाँ तक देख रहा है. सही में it feels really good कि तुम्हें ये वीडियो में कुछ बात लगी और तुम एक्चुअली यहाँ तक देख रहे हो. मेरी इनकन्सिस्टेंसी की आई नो तुम्हें आदत सी हो गई है, लेकिन पिछले 2-3 महीने कुछ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. अहमदाबाद में कोविड का सीन बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड स्पेशली हमारे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. एंड यूट्यूब पे मेरा वापस आने का इतना कुछ खास मन भी नहीं था, बट मैं वापस आ गया एंड आई होप कि कंसिस्टेंटली मैं वीडियोस ड्रॉप कर सकूं. एंड जो भी बंदा ये वीडियो को देख रहा है एंड जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. मैं मेक श्योर करूँगा कि आगे और बेटर वीडियोस निकालूँ. कोशिश करूँगा जितना हो सके इसी तरह के वीडियोस बनाऊँ जहाँ पर फेस कैम ना हो, क्योंकि इट्स रिलेटिवली ईजी टू रिकॉर्ड एंड एडिट. सो थैंक यू सो मच. एंड इफ यू थिंक कि मेरे कंटेंट में दम है एंड देसी पॉप डिजर्व्स बेटर कंटेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करो एंड मुझे टैग करना. दैट इंस्टाग्राम ID इज @dchashmish_. सो फटाफट जाओ, शेयर करो, टैग करो. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू चेक आउट माई वेबसाइट दैट इज www.dchashmish.com. वहाँ पर हम लोग हिप हॉप से रिलेटेड कई सारे मर्चेंडाइज बनाते हैं, क्लोथिंग है, फ़ोन कवर्स है, अभी कैप्स भी आने वाले हैं. और हमने ऑलरेडी रोहन करेप्पा, EPR, श्लोका, राज जोन्स, फिंग से सक्सेसफुली कोलैबोरेशन किया उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइज के लिए. एंड हमारे पास हमारे खुद के ओरिजिनल कलेक्शंस हैं. सो आई वुड रियली रिकमेंड टू गो एंड चेक आउट माई वेबसाइट. लिंक तुम्हें ऑलरेडी बायो में या डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. सो प्लीज़ एक बार जाओ, क्लिक करो, बाकी आपकी मर्जी, पसंद आए तो लेना, वरना इट्स ऑल अप टू यू. सो चलो अब मैं भी अलविदा लेता हूँ एंड आई होप इस बार हम लोग जल्दी वापस मिलें. ठीक है, चलो बाय.